हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोयम द डांस ऑफ द यूनिक्स की। दोस्तों, इस पोयम के अंदर कमला दास ने जो यूनिक्स बोलते हैं किन्नरों को, हिजड़ों को या थर्ड जेंडर को, उसने यहाँ पर यूनिक्स से एक महिला को कंपेयर किया है कि जिस तरह से हिजड़ों का समाज के अंदर मजाक बनाया जाता है, कई बार लोग उनको मजाक की निगाह से देखते हैं, उनको अजीब तरीके से देखते हैं, उनके चलने को, उनके बोलने को, है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि थर्ड जेंडर की ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिक्स आपको याद रखना है, एक थर्ड जेंडर के लिए इस्तेमाल हुआ है। द डांस ऑफ द यूनिक्स, यानी एक यूनिक्स का जो एक थर्ड जेंडर है उसके डांस, ये इसका मतलब है टाइटल का। देखें, इट वॉज हॉट सो हॉट, इट वॉज हॉट सो हॉट। ये कह रहे हैं कि वो दिन, जिस दिन के वो यूनिक्स डांस कर रहा था या डांस कर रही थी, वो दिन बहुत गर्म था। बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस, यानी जिस दिन यूनिक्स डांस करने आया वो दिन बहुत गर्म था। यूनिक्स क्या पहन कर आया था? वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। वाइड स्कर्ट्स मतलब जो बड़े बड़े घाघरे होते हैं, घाघरा टाइप था वो। वाइड स्कर्ट्स आप इसका मतलब घाघरा सा ले लें कि वो बड़ा सा वो बड़े बड़े घाघरे पहनकर आए थे जो कि चारों तरफ से राउंड राउंड, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी, क्योंकि बहुत बड़ा होता है घाघरा, तो राउंड एंड राउंड वो चारों तरफ जो है वो फैला हुआ था। सिंबल्स, उनके हाथों में क्या था? सिंबल्स हाथों में कोई ऐसी चीज जिसको आपस में टकरा कर बजाया जाता है। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग बोलते हैं आपस में टकराने को। रिचली यानी तेज आवाज में, कि उनके हाथों में सिंबल्स थे जिनको वो आपस में टकराकर तेज आवाज में बजा रहे थे। एंड एंकलेट बोलते हैं पायल को या पाजेब को, और उनके पैरों में घुंघरू या पायल बंधी हुई थी जो कि जिंगलिंग, जो कि जिंगलिंग बोले तो पायल की आवाज, कि उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे या उनके पैरों में पायल थी या पाजेब थी उनके पैरों में, जो कि खनक रही थी, बज रही थी। बजना या खनकना, आप इसका कोई भी मतलब ले लें, कि उनके पैरों में पाजेब थी जो कि बज रही थी। और ये सारा काम कहाँ चल रहा था? बीनीथ द फेयरी गुलमोहर, है ना, कि ये सारा काम एक गुलमोहर का पेड़ था उसके नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, के गुलमोहर के पेड़ के नीचे चल रहा था। विद लॉन्ग ब्रेड्स बोलते हैं चोटी को, और उनकी जो लंबी चोटियां थी, फ्लाइंग, वो उड़ रही थी, यानी उनकी लंबी लंबी चोटियां हवा में उड़ रही थी या लहरा रही थी। आंखें कैसी थी? डार्क आइज फ्लैशिंग, और उनकी जो काली आंखें थी वो फ्लैश कर रही थी, चमक रही थी, है ना, फ्लैशिंग। उनकी काली गहरी आंखें चमक रही थी, उनकी लंबी लंबी चोटियां हवा में लहरा रही थी। दे डांस्ड एंड दे डांस्ड, वो उन्होंने डांस किया, एंड दे डांस्ड, उन्होंने डांस किया, कि उन लोगों ने डांस किया। ओह दे डांस टिल दे ब्लेड, और उन लोगों ने इतना डांस किया कि उनके पैरों से खून निकल आया। देवर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, उनके गालों के ऊपर ग्रीन टैटूज, हरे कलर के टैटू बने हुए थे। जैस्मिन्स इन देयर हेयर, उनके बालों में जैस्मिन के फूल या चमेली के फूल लगे हुए थे। सम वर डार्क, उनमें से कुछ डार्क थे, कुछ काले थे। एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ उनमें से लगभग फेयर थे या गोरे थे, कुछ काले थे और कुछ गोरे थे। देयर वॉइस वर हार्श, उनकी जो आवाज थी वो हार्श थी, यानी सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी। देयर सॉन्ग्स मेलंकली, लेकिन उनके गानों को सुनकर ऐसा लग रहा था, मेलंकली यानी दुख से भरा हुआ, कि उनकी आवाज, देयर वॉइस वर हार्श, उनकी आवाज तो हार्श थी, कानों को अच्छी नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके गाने को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई मेलंकोली गाना गा रहे हैं, उदासी से भरा हुआ गाना गा रहे हैं। कैसा गाना था? द सेंग ऑफ लवर्स डाइंग, कि वो गाना गा रहे थे कैसा? लवर्स डाइंग, दो प्यार करने वालों की मौत को लेकर, के लवर्स प्यार करने वालों की मौत को लेकर वो गाना गा रहे थे। एंड, और गाना गा रहे थे किसको लेकर? चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, ऐसे बच्चों को लेकर वो गाना गा रहे थे जो कि अभी पैदा नहीं हुए।
सम बीट देयर ड्रम्स, काफ़ी सारे थे तो सबके काम अलग अलग थे, कह रही हैं कमलादास के सम बीट देयर ड्रम्स, के कुछ ड्रम्स बजा रहे थे, ड्रम्स पीट रहे थे, और दूसरे क्या कर रहे थे, अदर बीट देयर सोरी ब्रेस्ट, और दूसरे अपने सीनों को पीट रहे थे, कि कुछ तो ड्रम पीट रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, और कुछ अपने सीनों को, अपनी छातियों को पीट रहे थे। एंड वेल्ड, और वो अपने छातियों को पीट कर आहो, है ना, जो एक चीखो पुकार, रोना, मातम करना, वेल्ड मीन्स मातम करना, कि वो अपने छातियों को पीट कर मातम कर रहे थे। एंड रिथड इन वैकेंट एक्सटेसी, वैकेंट एक्सटेसी बेकार की खुशी, वैकेंट बेकार, खाली, एक्सटेसी खुशी को बोलते हैं, और वो बेकार सी जो खुशी थी उन लोगों के लिए, वो उसमें आहवीला कर रहे थे, यानी उसमें वो मातम मना रहे थे। देवर थिन इन लिम्स, उनके हाथ पैर कैसे थे, देवर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, के उनके जो लिम्स थे, उनके जो अंग थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा पतले पतले, एंड ड्राई, और सूखे हुए थे, कि उनके हाथ पैर पतले पतले और सूखे हुए थे। लाइक हाफ बर्ड लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, ऐसा लग रहा था, पायर जैसे कि अर्थी को जलाया जाता है ना, फ्यूनरल और पायर जैसे कोई चिता जलती है, कि जिस तरह से चिता में हाफ बर्ड, आधे जले हुए लोग, लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे, कि उनके हाथ पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था, इतने खुश्क थे उनके हाथ पैर, कि जैसे चिता में जलता हुआ बड़ा सा आधा जला हुआ लकड़ी का लट्ठा होता है, ऐसे लग रहे थे। ड्राउट, उनके देखकर लग रहा था, ड्राउट मीन सूखा, कि बिल्कुल सूखे जो है उनके हाथ पैर थे। एंड रोटनेस, रोटनेस बेकार, है ना, बिल्कुल खुरदुरे से, अजीब से और सूखे हुए से उनके हाथ पैर थे। आगे कहते हैं वर इन ईच ऑफ देम, कि उनमें से हर एक इंसान ऐसा ही था, कि उनमें से हर एक ड्राउट था, रोटनेस था, वर इन ईच ऑफ देम, हर एक उनमें से ऐसा ही था। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन द ट्रीज, इवन द क्रो मीन्स कौवा, यहाँ तक कि जो कौवे पेड़ पर बैठे हुए थे वो भी कैसे थे, सो साइलेंट, चुपचाप थे, कि वो कौवे जो कि पेड़ पर बैठे हुए थे, गुलमोहर का पेड़ था वो, तो गुलमोहर के पेड़ पर जो कौवे बैठे हुए थे वो सब के सब भी शांत थे, साइलेंट थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और जो बच्चे थे जो कि उनके डांस को देख रहे थे वो कैसे देख रहे थे, वाइड आइड, बड़ी बड़ी आंखें कर कर उनके डांस को देख रहे थे। स्टिल, बिल्कुल स्थिरता के साथ में, है ना, आराम से रुक कर उनके डांस को देख रहे थे। ऑल वर वॉचिंग देयर पुअर क्रिएचर, कि सभी लोग, दीज पुअर क्रिएचर, इन अजनबी से बेचारे लोगों को, क्रिएचर प्राणी को बोलते हैं, पुअर अजनबी से या गरीब से, इस तरह से आप बोल सकते हैं, बेचारा बोल सकते हैं, कि सभी के सभी लोग, बच्चे बड़े सब लोग, ऑल वर वॉचिंग, के सभी लोग देख रहे थे, दीज पुअर क्रिएचर्स, इन बेचारे लोगों को, इन बेचारे प्राणियों को। कन्वल्यूजन्स, द स्काई क्रेकल्ड देन, और फिर क्या होता है, कन्वल्यूजन्स कहते हैं नफरत की निगाह से, है ना, एक घिन, जैसे कि होता है ना, किसी से हम नफरत से करते हैं, घिन से करते हैं, इस तरह से सभी लोग उनको उसी नज़र से देख रहे थे, है ना, नफरत भरी निगाहों से, या किसी को नीच समझना, आप वो मतलब इसका ले सकते हैं, कि सभी लोग इनको नीच ही निगाह से देख रहे थे। फिर क्या होता है, द स्काई क्रेकल्ड देन, के अचानक से आसमान में, क्रेकल्ड बोलते हैं गर्जन सुनाई देना, कि अचानक आसमान में एक गर्जन सुनाई देती है। थंडर केम, फिर एक तूफान आता है। लाइटनिंग, और फिर आकाश में एक बिजली चमकती है। एंड रेन, और फिर बारिश हो जाती है। कैसी बारिश, मीगर रेन, एक हल्की फुल्की सी बारिश होती है, और उस बारिश से दैट स्मेल्ड ऑफ डस्ट, और उस बारिश ने एक स्मेल पैदा कर दी मिट्टी के अंदर उसने एक स्मेल पैदा की। कहाँ, एटिक्स यानी ऐसी स्मेल जैसे कि होता है ना, घर रहता है और एक रहता है जिसमें कि हम अपने पुराने और टूटी फूटी चीज़ों को रख देते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं गोदाम, इस तरह से कोई चीज़ आप कह सकते हैं, गोदाम वगैरह। तो कह रहे हैं कि एक बारिश हुई और वो हल्की फुल्की बारिश हुई, और उस हल्की फुल्की बारिश ने एक ऐसी स्मेल पैदा कर दी जैसे कि किसी गोदाम की मिट्टी में स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस, क्योंकि गोदाम होते हैं, पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं वहाँ पर,
तो माइस, चूहे, लिजर्ड, छिपकलियाँ, यूरिन, पेशाब, है ना, कि जैसे कि चूहे और छिपकलियों का जो यूरिन है वो मिट्टी में मिला हुआ हो और उस पर बारिश आ जाए तो एक अजीब सी स्मेल वहाँ पर पैदा हो जाती है उस छोटी सी हल्की फुल्की सी बारिश से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोयम समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।